और उस प्यार के बारे में सोचा जो उनके जीवन से गायब था। एली भी सोच रहा था, नूह के बारे में, अपने बारे में, बहुत सी चीजों के बारे में। एक पल के लिए वह चाहती थी कि उसकी सगाई न हो, लेकिन फिर जल्दी से खुद को कोस लिया। वह नूह नहीं था जिसे वह प्यार करती थी, वह प्यार करती थी जो वे एक बार कर चुके थे। इसके अलावा, इस तरह से महसूस करना सामान्य था। उसका पहला असली प्यार, वह एकमात्र पुरुष जो कभी उसके साथ था, वह उसे कैसे भूल सकती थी। फिर भी जब भी वह पास आती थी तो उसकी चिढ़ मचना आम बात थी। क्या उन चीजों को कबूल करना सामान्य था जो वह कभी किसी और को नहीं बता सकती थी? क्या उसकी शादी के दिन से 3 हफ्ते बाद यहाँ आना सामान्य था? नहीं, यह नहीं है। वह अंत में खुद को फुसफुसाए जैसे उसने शाम के आकाश को देखा। इसमें से कुछ भी सामान्य नहीं है। नूह उसी क्षण बाहर आया और उसने उसे देखकर मुस्कुराया। खुशी थी कि वह वापस आ जाएगा, इसलिए उसे अब इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यह कुछ ही मिनटों के लिए जा रहा है, उन्होंने कहा कि वह वापस बैठ गया। यह ठीक है। मैं अभी तक भूखा नहीं हूँ। उसने फिर उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में कोमलता देखी। मुझे खुशी है कि आप आए, एली, उन्होंने कहा। मुझे भी। मैं लगभग नहीं था, हालांकि। आप क्यों आए? मैं मजबूर था, वह कहना चाहती थी, लेकिन नहीं किया। बस आपको देखने के लिए, यह जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। यह देखने के लिए कि आप कैसे हैं। उन्होंने सोचा कि अगर यह सब था, लेकिन आगे सवाल नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने विषय बदल दिया। वैसे, मैं पूछने का अर्थ है, क्या आप अभी भी पेंट करते हैं? उसने अपना सिर हिलाया। अब और नहीं। वे चौंक उठे। क्यों नहीं? आपके पास इतनी प्रतिभा है। मुझे नहीं पता। निश्चित रूप से आप करते हैं। आप एक कारण के लिए बंद कर दिया। वह सही था। वह एक कारण था। यह एक लंबी कहानी है। मैं पूरी रात मिली, उसने जवाब दिया। क्या तुम सच में लगता है कि मैं प्रतिभाशाली था? उसने चुपचाप पूछा। चलो, उसने कहा, उसके हाथ तक पहुंचते हुए, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। वह उठकर कमरे के दरवाजे से होकर उसके पीछे चली गई। वह फायरप्लेस के सामने रुक गया और उस पेंटिंग की ओर इशारा किया जो मंटेल के ऊपर लटका था। वह हौंफने लगी, आश्चर्यचकित थी कि उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था, और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि यह सब यहाँ था। तुमने रख लिया। बेशक मैंने इसे रखा है। यह अद्भुत है। उसने उसे संदेहपूर्ण रूप दिया, और उसने समझाया। जब मैं इसे देखता हूँ तो यह मुझे जीवित महसूस करता है। कभी कभी मुझे उठना पड़ता है और इसे छूना पड़ता है। यह सिर्फ इतना वास्तविक है, आकार, छाया, रंग। मैं भी इसके बारे में कभी कभी सपने देखता हूँ। यह अविश्वसनीय है, एली, मैं इसे घंटों तक घूर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। तुम गंभीर हो, उसने कहा, हैरान। जितना गंभीर मैंने कभी किया है। उसने कुछ नहीं कहा। आप मेरे कहने का मतलब है कि आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताया? मेरे प्रोफेसर ने किया, उसने आखिरकार कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उस पर विश्वास नहीं था। उसे पता था कि वहां और भी है। एली ने जारी रखने से पहले दूर देखा। मैं एक बच्चा होने के बाद से ड्राइंग और पेंटिंग कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक बार जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, तो मुझे लगा कि मैं इसे अच्छा कर रहा हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे भी याद है कि मैं इस पेंटिंग पर काम कर रहा था।
इसे हर दिन हमारे रिश्ते के रूप में बदलते हुए। मुझे यह भी याद नहीं है कि यह कैसे शुरू हुआ या मैं इसे क्या चाहता था, लेकिन किसी तरह यह इसमें विकसित हुआ। मुझे याद है कि मैं उस गर्मी के बाद घर जाने से पहले पेंटिंग बंद नहीं कर सकता था। मुझे लगता है कि यह मेरे द्वारा किए जा रहे दर्द से बचने का मेरा तरीका था। वैसे भी मैंने कॉलेज में कला में पढ़ाई को खत्म कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा कुछ करना था। अपने आप से स्टूडियो में घंटों बिताना और हर मिनट का आनंद लेना याद रखें। जब मैंने बनाया तो मुझे वह स्वतंत्रता बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से इसने मुझे कुछ सुंदर बनाने के लिए अंदर महसूस किया। मेरे स्नातक होने से ठीक पहले मेरे प्रोफेसर, जो भी हुए थे कागज के लिए आलोचक, मुझे बताया कि मेरे पास बहुत प्रतिभा है। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक कलाकार के रूप में अपनी किस्मत आजमाना चाहिए। लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानता। उद्धरण चिन्ह। वह अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए वहीं रुक गई। मेरे माता पिता ने नहीं सोचा था कि मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए पेंट करना एक जीवित है। मैं बस थोड़ी देर के बाद रुक गया। मैंने सालों में ब्रश नहीं छुआ है। वह पेंटिंग देखती रही। क्या आपको लगता है कि आप कभी फिर से पेंट करेंगे? मुझे यकीन नहीं है कि मैं अब और कर सकता हूँ। यह एक लंबा समय रहा है। आप अभी भी कर सकते हैं, एली। मुझे पता है कि आप कर सकते हैं। आपके पास एक प्रतिभा है जो आपके अंदर से आती है, आपके दिल से, आपकी उंगलियों से नहीं। आपके पास कभी दूर नहीं जा सकता। यह वही है जो अन्य लोग केवल सपने देखते हैं। आप एक कलाकार हैं, एली। उद्धरण चिन्ह। यह शब्द इतनी ईमानदारी के साथ बोले गए थे कि वह जानती थी कि वह इसे सिर्फ अच्छा नहीं कह रहा है। वह वास्तव में उसकी क्षमता पर विश्वास करता था, और किसी कारण से जो उसके लिए उसकी अपेक्षा से अधिक था। लेकिन फिर कुछ और हुआ, कुछ और भी शक्तिशाली। ऐसा क्यों हुआ, वह कभी नहीं जानती थी, लेकिन यह तब था जब चैती ने एली के लिए बंद करना शुरू कर दिया था। उसने अपने जीवन में आनंद से दर्द को अलग करने के लिए जो जंजीर खड़ी की थी। और उसे तब शक हुआ, शायद होश में नहीं, कि इस बात को मानने के अलावा और भी कुछ था। लेकिन उस पल वह अभी भी पूरी तरह से इसके बारे में पता नहीं था, और वह उसका सामना करने के लिए बदल गया। वह ऊपर पहुंची और अपने हाथ को संकोच से धीरे से आश्चर्यचकित किया कि इन सभी वर्षों के बाद वह किसी भी तरह से वास्तव में वही जानती है जिसे उसे सुनने की आवश्यकता थी। जब उनकी आंखें बंद हुईं, तो उन्हें एक बार फिर एहसास हुआ कि वह कितनी खास है। और बस एक क्षणभंगुर क्षण के लिए, समय की एक छोटी सी समझदारी जो गर्मियों में आसमान में फायरफ्लाइज की तरह हवा में लटकी हुई थी, उसने सोचा कि क्या वह उसके साथ फिर से प्यार करती है। रसोई में टाइमर बंद हो गया। एक छोटा सा डिंग, और नूह दूर चला गया। पल को तोड़कर अजीब तरह से प्रभावित हुआ कि उनके साथ अभी क्या हुआ था। उसकी आंखों ने उससे बात की थी और उसे कुछ सुनने के लिए तरस रही थी, फिर भी वह उसके सिर के अंदर की आवाज, उसकी आवाज को रोक नहीं सका, जिसने उसे दूसरे आदमी के लिए अपने प्यार के बारे में बताया था। उसने चुपचाप टाइमर को चाप दिया क्योंकि वह रसोई में गया और रोटी को ओवन से निकाल दिया। उसने लगभग अपनी उंगलियों को जला दिया, काउंटर पर पाव गिरा दिया, और देखा कि फ्राइंग पैन तैयार था। उन्होंने सब्जियों को जोड़ा और सुना कि वे चटकने लगे हैं।
फिर अपने आप को गुनगुनाते हुए उसने आइस बॉक्स से कुछ मक्खन निकाला, रोटी पर कुछ फैलाया और केकड़ों के लिए थोड़ा और पिघलाया।